क्या स्पेस ही सब कुछ है? रोड, पार्किंग, पानी, बिजली नहीं चाहिए आपको? हेलो एंड नमस्ते जी। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रीट+4 का जो 4th फ्लोर बैन हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बारे में, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट आया है प्लॉट्स की सेल पे, उनके प्राइजेस पे। और क्या सरकार का इसमें कोई रोल है? क्या आपको लगता है कि प्लॉट के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे? और इन सब से अपार्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? अगर ये वीडियो आपको कोई भी वे में हेल्प करता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना थॉट जरूर कॉमेंट में दीजिए, क्योंकि उससे आपको और ये जो वीडियो मार्केट में लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत हेल्प होने वाली है आने वाले टाइम की कोई भी परचेज करने की, चाहे वो प्लॉट की हो, फ्लोर की हो या अपार्टमेंट की हो। तो मैं आज आप सबसे ये बात करने वाला हूँ कि ये सब हुआ क्यों, इन सब के पीछे क्या रीजन रहा कि सरकार ने 4th फ्लोर पे बैन क्यों लगाया है। आई थिंक ये एक बात को ना बहुत लोग समझ पाएंगे जो फ्लोर्स में रहते हैं और विलास कम्युनिटी में भी रहते हैं, क्योंकि जो लोग विला में रहते हैं उनके साथ वाले विला की विला बिक रहे हैं, बिल्डर उसको ले रहे हैं और उस पर फ्लोर्स बना रहे हैं। तो एक रीज़न यहाँ पे क्या है, उस पूरी विला कम्युनिटी में ओवर पॉपुलेशन हो रही है। जब ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो वहाँ की जो बिजली है, पानी है, वहाँ की जो पार्किंग है, रोड्स है, उस डेंसिटी को मैनेज नहीं कर पा रही और वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि आपने सुना होगा फ्लोर्स में हमेशा पार्किंग की लड़ाई रहती है और बहुत लोगों ने ये भी सुना होगा कि गुड़गांव में पानी की शॉर्टेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज़ पर एक्शन लिया है कि फ्लोर की जो सप्लाई थी वो बहुत स्पीड पे बढ़ रही थी और अपार्टमेंट की तो बढ़ ही रही है, वो हम सबको पता ही है। बट एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि फ्लोर एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती, गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलती, दैट्स अनप्लैंड। आज आपने सपोज अपना 3rd फ्लोर बनाया हुआ है तो उसके साथ में कोई 4th फ्लोर बना देगा तो आपकी टेरेस दोनों साइड से कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो इट्स ऑल अनसर्टेन अगर आप फ्लोर की बात करते हैं तो। पर क्यों लोग फ्लोर पे जाते हैं एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट? क्योंकि फ्लोर में लोगों को स्पेस मिलता है। तो क्या स्पेस ही सब कुछ है? क्योंकि स्पेस के साथ में यार आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको एक गेटेड कम्युनिटी चाहिए, आपको रोड अच्छी चाहिए, आपको वहाँ पे पार्किंग प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा वो है पार्किंग का, फ्लोर्स में रहने वालों का। और मैं हर एक पॉइंट को अपार्टमेंट के साथ लिंक करना चाहूँगा तो आप ना इसको बेटर समझ पाएंगे और एंड में जाके क्या रिजल्ट आएगा उस कंक्लूजन को आप बेटर समझ पाएंगे कि ऐसा ये क्यों हुआ। पार्किंग की बात करूँ, अनऑर्गेनाइज्ड फ्लोर में आपको पार्किंग की हमेशा चैलेंज आता है, क्योंकि 250 गज में अगर मैं 4 फ्लोर में बात करूं तो यार एक फ्लोर पे तो हर बंदा, आज की डेट में हर फैमिली में मिनिमम 3 गाड़ियाँ। और अगर आप कोई भी फ्लोर लेते हैं तो उसमें मैक्स टू मैक्स 8 गाड़ियों का प्रोविजन होता है। तो हर एक गाड़ी ऑलमोस्ट बाहर लग रही है, उससे रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, रोड की जो ब्यूटी है वो ख़राब हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसके चलते लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अब यही फैक्ट मैं अपार्टमेंट में शेयर करना चाहूँगा। अपार्टमेंट में अगर आ जाते हैं, पार्किंग इशू क्लियर्ड है, क्योंकि आपको डेडिकेटेड पार्किंग मिलती है, चाहे B1 हो चाहे B2 हो, और अगर एक्स्ट्रा भी होती है तो गैस पार्किंग भी आपके लिए अवेलेबल होती है। फ्लोर में तो गैस पार्किंग की प्रोविजन ही नहीं होता, आपको पटरी पे ऐसे टेढ़ी करके गाड़ी लगानी पड़ती है। फिर मैं बात करता हूँ पानी की। जो पानी की प्रॉब्लम, अगर मैं एक विला कम्युनिटी में जाता हूँ तो वहाँ पर जिस विला कम्युनिटी में 100 विला हैं, वहाँ पे अगर मैं 10 प्लॉट लेता हूँ और उन पे फ्लोर बनाता हूँ तो 10 × 4 40। तो वहाँ पर पहले 100 लोगों के लिए, 100 फैमिलीज के लिए प्रोविजन होता था। ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 100 की जगह 130 लोगों की वहाँ पे पानी की, बिजली की और रोड्स पे कंजम्पशन हो रही है। तो वो जगह रोड्स के लिए कंजस्टेड हो रही है, चलने के लिए पानी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे आज सीट में लोगों को प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। अब यही चीज़ अपार्टमेंट में अगर मैं देखता हूँ तो पता है कि वहाँ पर अगर 500 अपार्टमेंट है तो 500 ही रहेंगे, 500 के 700 नहीं होने वाले। उतना ही पानी आएगा, उतनी रोड्स बनी हुई है, उतनी वहाँ पे फैमिली रहने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फ्लोर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक अनऑर्गेनाइज्ड है और सरकार को लगता है कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इससे 2 चीज़ें होने वाली है। पहले मैं मानता था कि फ्लोर इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, क्योंकि हर 3 महीने में एक नया फ्लोर बन के खड़ा हो जाता है। तो अगर आज आपने बड़ा सुंदर सा फ्लोर लिया है, 6 महीने में आपके साथ वाले प्लॉट पे आपसे सुंदर फ्लोर बन के खड़ा होगा, तो बंदा कहेगा यार मैं पैसे दे ही रहा हूँ तो मैं नई चीज़ ले लेता हूँ।
तो इस केस में फ्लोर हमेशा या तो उसी रेट पे बिकता है या माइनस में बिकता है। और फ्लोर वाला अपार्टमेंट में आ नहीं पाता क्योंकि वो कहता है यार मैं तो बड़े स्पेस में रहने की आदत है, भले मेरे को सेम प्राइस पे अपार्टमेंट मिले, सब कुछ मिले, बट एक वो जो स्पेस है ना, वो स्पेस के चक्कर में वो फ्लोर में ही रह जाता है। आज 4th फ्लोर बनेगा, कल नहीं बनेगा। फिर सरकार ने बोला कि अच्छा जी आपको 4th फ्लोर बनाना है तो आप अपने पड़ोसी NOC लो। उस वे में जितने भी पड़ोसी थे उन लोगों ने भाई बहुत पैसा कमाया क्योंकि उनके हाथ में आ गई कलम। उन लोगों ने अपनी कलम के पावर के चक्कर में किसी से 5 लाख लिए, किसी से 20 लाख लिए, और उस कच्चे पेपर की वैल्यू कुछ भी नहीं है। और सोचो जो लोग, तो आप सोचो ज़मीन आपकी, फ्लोर आपका, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी, और आप साथ वाले को पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? फिर सरकार एक दीनदयाल योजना लेके आई जिसके अंदर आपका चाहे प्लॉट 150 गज का हो, चाहे 125 गज का हो, चाहे 250 गज का हो, आप 4 फ्लोर बना सकते हो। वहाँ पर सरकार आपको 9 मीटर रोड देती है। और यहाँ पर जब फ्लोर्स के रेगुलेशंस की बात आती है तो आपको कोई रोड नहीं देखी जा रही, चाहे 12 मीटर हो, चाहे 18 मीटर हो, चाहे 9 मीटर हो, आप 4th फ्लोर नहीं बना सकते। दीन दयाल में आप 4th फ्लोर बना सकते हो। तो मिक्स एंड मैच चीज़ें बहुत चल रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला टाइम में ये जो मार्केट है, ये मार्केट अपार्टमेंट पे शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि फ्लोर्स की अब 4th फ्लोर जैसे ही बंद हुआ है तो क्या हुआ, 4th फ्लोर की सप्लाई बंद हो जाएगी। जितने भी बिल्डर हैं उनकी कॉस्ट नहीं निकलेगी, इसलिए वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं करेंगे। तो एंड यूजर ही सिर्फ प्लॉट लेगा और अपने रहने के लिए फ्लोर बनाएगा। तो उससे क्या हुआ, प्लॉट की डिमांड कम हो गई। तो जब अगर एक फ्लोर आज की डेट में 5 करोड़ का है, सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ी, डिमांड उतनी रहेगी क्योंकि हमेशा फ्लोर आपको स्पेस देता है। तो 5 करोड़ की चीज़ 6 करोड़ की होगी, 7 करोड़ की होगी। जब 7 करोड़ की चीज़ होगी तो बंदा कहेगा मैं एक अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट में क्यों जाऊँ, मैं अपार्टमेंट ही ले लेता हूँ। तो उस वे में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपार्टमेंट्स की जो मार्केट है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बूम लेने वाली है विद दिस बैन ऑफ अ 4th फ्लोर। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नोएडा का। नोएडा में पहली बात तो नोएडा में फ्लोर का पंगा ही नहीं है। अगर कोई प्लॉट पे फ्लोर बनाता है तो पर फ्लोर रजिस्ट्री नहीं है। तो नोएडा की सरकार को पता था कि अगर उनको वहाँ पे ब्रांड्स लाने हैं, डेवलपमेंट लानी है, कॉर्पोरेट कल्चर लाना है, तो कोई भी कॉर्पोरेट कल्चर फ्लोर में रहना नहीं पसंद करता। मैं एज अ मेजॉरिटी बात कर रहा हूँ। तो नोएडा की सरकार ने अपार्टमेंट को बूस्ट करा। तो आज की डेट में आप नोएडा देख सकते हैं, नोएडा 35-40 हज़ार पर ट्रेड कर रहा है। वहाँ की बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है और आज नोएडा वर्सेस गुड़गांव की लोग बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो एक लाइव एग्जांपल हो चुका है वो ही हो सकता है गुड़गांव में आगे जाके हो, क्योंकि पर फ्लोर रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो नोएडा में अपार्टमेंट बिक रहा है। यहाँ पर 4th फ्लोर कॉन्सेप्ट चल रहा था, 4th फ्लोर कॉन्सेप्ट बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बूम अपार्टमेंट्स पर ही आएगा। और जो लोग ऑलरेडी 4th फ्लोर ले रहे हैं, जिनके सैंक्शंस हैं, भाई उनकी तो चांदी हो चुकी है, क्योंकि सप्लाई बंद हो चुकी है। तो उनके बायर्स के पास अब ऑप्शन वही है जो लिमिटेड सप्लाई है, तो वो तो अपना रेट बढ़ाएंगे। तो ये सारी मैथ्स मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक लेमैन को जाके अब समझ आएगी जब वो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये तो है मेरा थॉट और मेरी स्टडी। आपका कोई भी अगर थॉट है जो मेरे को अपोज करता है या आपको लगता है इससे बेटर भी मैथ्स कुछ हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर इट ऑन द कमेंट। तो ये तो रही मेरी R&D और मेरी मैथ्स। अगर आपका कोई थॉट है या आप मेरे से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट योर थॉट, कमेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर वो मुझे अच्छा लगा तो आई विल डिस्कस दैट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो।